कर्नाटक में बारिश और सैलाब से हुई तबाही को देखते हुए रियासती हुकूमत ने आज रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उडुपी के दौरे पर आए वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने मुतासरा इलाकों के लिए पहले मरहले में 500 करोड़ रुपए राहती पैकेज का ऐलान किया है। बसवराज बोम्मई ने कल कोरग और जुनूबी कनरा जिले का दौरा किया। इसके बाद उडुपी का दौरा किया और बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। इन इलाकों में पिछले चंद दिनों से मुसलसल बारिश हुई है। फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर मकानात मुनहदिम हुए हैं। मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। बारिश से सड़कों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। कृष्णा नदी में पानी की सतह में इजाफे के बाद अलमाटी डैम के तमाम दरवाजों को खोल दिया गया है। बीजापुर के करीब वाक़ अलमाटी डैम आंजानी वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के नाम से मंसूब है। इस डैम के कुल 26 गेट हैं। तमाम गेटों को खोल दिया गया। महाराष्ट्र में जारी बारिश की वजह से कृष्णा नदी में पानी का बहाव तेज हुआ है। नदी के किनारे मौजूद देहात के लोगों को महफूज मकामात पर जाने की इंतजामिया ने हिदायत दी है। और वहीं बेंगलुरु में कंपाउंड की दीवार के गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई है। शहर के दीपांजलि नगर में आज दोपहर ये वाकया पेश आया। मुसलसल बारिश की वजह से कंपाउंड की दीवार में पानी जज्ब हुआ था। इसकी वजह से अचानक दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 30 साला बालू और 35 साला राजमुनि की मौत हो गई। दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं। ये दीवार एग्रोमोर लिमिटेड कंपनी की थी। मकामी पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रऊफ, जिस तरह से भारी तबाही को देखते हुए चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, बाकायदा उन्होंने जायजा भी लिया कई इलाकों का, कई जगहों का, और अब रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए पहला ये राहती पैकेज है, लेकिन तबाही कुछ ज्यादा है कर्नाटक में। जी देखिए, तबाही जबरदस्त देखने को मिली है। यहाँ पर खास तौर पर फसलों की तबाही हुई है, मकानात मुनहदिम हुए हैं और कई जाने भी जो है तल्फ हुई हैं। पिछले चंद दिनों से बारिश की वजह से कई हादसे भी रोनुमा हुए हैं। सड़क को जबरदस्त यानी कौमी शाहरा, यहाँ तक कि कौमी शाहरा को भी नुकसान पहुंचा है। अभी दोपहर में एक वाकया पेश आया बेंगलुरु के दीपांजलि नगर में। यहाँ पर 2 अफराद की मौत हुई है। एक बोसीदा दीवार, कंपाउंड की एक बोसीदा दीवार गिरी हुई है। एग्रोमोर लिमिटेड कंपनी की ये दीवार थी जो अचानक मुनहदिम हुई, जिसकी वजह से 30 साला बालू और 35 साला राजमुनि नामी 2 मजदूरों की मौत हुई है। और ये अफसोसनाक वाकया आज दोपहर पेश आया है। इससे कबल जो है 26 साला अशोक नामी बेंगलुरु का एक नौजवान जो यलहंका का मुकीम है, उसकी मौत जो है कावेरी नदी मंडिया जिले यानी बेंगलुरु के करीब मंडिया में वो कावेरी नदी में उतरा था और बह गया पानी के बहाव में। तो इस तरह जानी नुकसान भी हो रहे हैं, माली नुकसान भी हो रहे हैं और हालात अबतर बने हुए हैं बारिश और सैलाब की वजह से। वजीर आला बसवराज बोम्मई, जिन्होंने आज उडुपी में मुतलका अफसरों के साथ एक मीटिंग की, हालात का उन्होंने जायजा लिया। उडुपी जिला, कोरग जिला और जुनूबी केनरा जिले का उन्होंने दौरा किया और इसके बाद उन्होंने पहले मरहले के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है जो 500 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। लेकिन जो तबाही हुई है, चाहे वो फसलों की हो, मकानात की हो या जानी नुकसान हो, इसका अंदाजा अगर लगाएंगे तो ये राहत पैकेज काफी कम दिखाई दे रहा है। अलबत्ता ये कहना मुश्किल है कि कुल इस वक्त जो है पूरी रियासत में कुल नुकसान कितना हुआ है, इसकी एदाद शुमार आने बाकी हैं कि फसलों की तबाही किस पैमाने पर हुई है, मकानात किस तरह मुनहदिम हुए हैं। और खासतौर पर जिस तरह से पैकेज दिया गया और भी पेशन गोई है कि मजीद बारिशों का सिलसिला यूं ही अभी कुछ दिन जारी रहेगा। तो ऐसे में जो ऐसे कदीम इमारतें हैं, मकानात हैं, वो लाजमी बात है इस तरह की बारिश में ढह जाते हैं। तो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे मकानात जिन्हें खतरा लाक रहता है इमारतों का, ऐसी इमारतों में लोगों को बचाएं और उन्हें महफूज जगहों पर पहुंचाया जाए, क्या कुछ इंतजाम सरकार ने किए हैं इसके लिए? जी देखिए, बेंगलुरु की हद तक महानगर पालिका ने चंद महीने पहले ही
एक फहरिस्त तैयार की थी कि मुख्तलिफ इलाकों में कौन सी इमारतें बोसीदा हैं, कौन सी इमारतों के गिरने का खदशा हो सकता है। इस ताल्लुक से उन्होंने फहरिस्त बनाई और उन मकानात को खाली करने की एक मुहिम भी चलाई, जिसके लिए उन्हें एतराज और मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। अब जबकि दोबारा बारिश का मौसम शुरू हुआ है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, इससे दीवारों में जो है पानी जम रहा है, दीवारें जो है भीगी हुई हैं और खस्ता हाल दिखाई दे रही हैं, खासतौर पर पुरानी इमारतों की। तो अवाम को ही चौकन्ना और बेदार रहने की जरूरत है। हुकूमत अपनी जगह काम करती है, एनडीआरएफ और बचाव की जो टीमें हैं, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, जब हादिसा पेश आता है तो वो वहां पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही यानी कि हादिसे को टलने से रोकने के लिए, हादिसा रोनुमा होने से रोकने के लिए अवाम की भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होनी चाहिए कि वो एहतियाती तौर पर हिफाजत। बिल्कुल, अभी मजीद बारिश की पेशन गोई हुई, एहतियाती इक़दामात अवाम भी अपने तौर पर उठा लें। उन्हें अगर खदशा महसूस होता है कि नुकसान होगा तो वहाँ से फ़ौरन हेल्पलाइन जो भी सरकार ने जारी की है उस पर राब्ता करते हुए अपनी खुद मदद आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मौजूदा तर्ज ज़िंदगी कई बीमारियों का सबब बन रही है, ख़ास तौर पर दिमागी अमराज में इजाफा हो रहा है, लिहाजा अवाम सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की जानिब तवज्जो दें। नौचेतना अस्पताल और बेंगलुरु न्यूरो सेंटर के तहत मुनक़्क़दा मुफ्त तिब्बी कैंप में डॉक्टरों ने इन ख्यालात का इजहार किया। कई लोगों ने इस कैंप से इस्तिफ़ादा किया। आसाबी अमराज के माहिर डॉक्टर उमा शंकर ने कहा कि मौजूदा दौर में इंसानों की नींद की सतह औसत 2 घंटे हो गई है। मोबाइल फ़ोन, टीवी के स्क्रीन देखने की शरह में भी इजाफा हुआ। इस तरह आसाबी अमराज के कई असबाब पाए जा रहे हैं। If you look at the different types of neuro problems you should look at, one is probably the commonest neurological problem would be headache. Headache is very common. About 40% of people walking on the road have headaches nowadays. So if you ask, I mean all of you here, if I ask you how many of you had headache in last 6 months, which is severe headache, not the mild headache, probably 50% of you will raise your hands. The reasons are, one is our lifestyle. First is that the sleep pattern is very much changed. So the amount of sleep is probably, I think we are reduced by 2 hours compared to say another 3 decades ago to now. At least average lack of reduced sleep is around 2 hours. Everybody is sleeping 2 hours less. That's one thing. Second is lot of exposure to screen time. A lot of people spend time on the television, phone and all that. कर्नाटक उर्दू पोएट्स एसोसिएशन के तहत बेंगलुरु में ईद मिलन मुशायरा मुनक्किद हुआ। अलमीन कंबलपोश स्कूल में मुनक्किदा इस मुशायरे में बेंगलुरु के शोरा ने अपना कलाम पेश किया और सामईन को खूब महसूस किया। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में हुए इस मुशायरे में कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर मुबीन मुनव्वर, बज़्म शाहीन के सदर अलहाज बाबाजी और दीगर ने शिरकत की। मारूफ शायर शफीक आबिदी ने निजामत के फराज अंजाम दिए। जिंदगी में बढ़ नहीं सकते, हमीयत को कभी जीना बनाकर चढ़ नहीं सकते। मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी, मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी, अमीर शहर का हम तो कसीदा पढ़ नहीं सकते। मेरी वफाओं से, धोखा मेरी वफाओं से करने के बाद भी, धोखा मेरी वफाओं से करने के बाद भी, चाहूंगा जाने जा तुझे मरने के बाद। धोखा मेरी वफाओं से करने के बाद भी, चाहूंगा जाने जा तुझे मरने के बाद भी। तू बेवफा है, याद तेरी बेवफा नहीं। तू बेवफा है, याद तेरी बेवफा नहीं। बाकी है एक उम्र गुजरने के बाद भी, उम्र गुजरने के बाद। चलो माजी से हम इबरत खरीदे, बहर सूरत बहर कीमत खरीदे। चलो माजी से हम इबरत खरीदे, बहर सूरत बहर कीमत खरीदे। शेर के सकी है अजनबियत मेरे घर में, सकी है अजनबियत मेरे घर में। कहीं
मिल जाए तो गुर्बत खरीदे। होश में